नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि ये जो 10 प्रकार के जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, अगर ये हमारे घर में आते हैं तो हमें उनसे पता चलता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा भाग्य जागने वाला है, हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, ये 10 ऐसे जीव हैं जो बहुत ही शुभ होते हैं। ये घर की दिनचर्या बदल देते हैं। उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इन 10 जीवों में से कई जीव ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के देवी देवता का कार्य करते हैं। ये कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण और शारीरिक रूप से विशेष होते हैं। इन कीड़ों की पहचान करना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में भी ऐसे कीड़े आ जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। ये 10 प्रकार के जीव उसी घर में जाते हैं और उसी घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। मां लक्ष्मी के आगमन के बारे में केवल आप ही जान सकते हैं और यह आप तभी जान सकते हैं जब ये 10 प्रकार के जीव आपके घर में आएं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। आपका बुरा समय खत्म हो गया है और आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, ये 10 प्रकार के जीव उसी घर में होते हैं, उसी घर में जाते हैं जहां महालक्ष्मी का आगमन होता है। कीड़ों का आगमन शुरू हो जाता है, अन्यथा ये 10 प्रकार के जीव किसी भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको अपने घर को साफ रखना चाहिए, गंदगी को हमेशा दूर रखना चाहिए। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर से वापस ना हो और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। वास्तु शास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार यह कहा गया है कि ये 10 प्रकार के जीव हैं। ये देवी देवताओं के रूप में कार्य करते हैं और जब भी वे किसी भी घर में जाते हैं तो वे केवल शुभ संकेत ही लाते हैं। जब भी वे किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर में बहुत अच्छी किस्मत लाते हैं, अच्छे संकेत लाते हैं। इसीलिए हमें, अगर इस तरह के 10 प्रकार के जीव हमारे घर में प्रवेश करने लगे हैं तो हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए और कभी भी इन 10 प्रकार के जीवों को नहीं मारना चाहिए। उन्हें कभी भूल से भी मत मारो। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कौन से जीव हैं जो हमारे भाग्य के साथ चलते हैं और हमारे भाग्य में बदलाव का संकेत देते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है कि प्राचीन भारत के विलुप्त होते ज्ञानकों का आम लोगों के कल्याण के लिए आम जन तक ज्ञान का प्रसार करना। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट दें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि और पंडिताचार्य ऐसी चीजों के बारे में संकेत दिया करते थे और संकेत देने से वे सचेत हो जाते थे और शतरक बन जाते थे, क्योंकि आज ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आइए हम आपको बताते हैं यह 10 जीव कौन कौन से हैं। अगर ये हमारे घर में प्रवेश कर जाएं, तो हमारा भाग्य उदय होना तय है। छछूंदर सबसे पहले प्रयास में आता है। अगर छछूंदर आपके घर में आ जाए और छछूंदर आपके घर में प्रवेश कर गई है तो आप सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना तय है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी पुराण के अनुसार
जिस घर में छछूंदर जाता है वह बहुत ही शुभ संकेत होता है। छछूंदर जिस घर में प्रवेश करती है वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। उस घर का भाग्य उदय होना तय है। अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकता है। उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है कि वो व्यक्ति करोड़पति ही नहीं बल्कि आसमान छूने लगेगा। एक दिन उसके करोड़पति बनने की संभावना रहेगी। छछूंदर का घर में आगमन बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि हमारे घर में छछूंदर है। छछूंदर के आने पर घर की दिनचर्या बदल जाती है। माता लक्ष्मी घर की छत फोड़कर भी धन दे जाती है। अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों ओर चक्कर लगाती है तो यह घर के अंदर अचानक धन लाभ का संकेत है। अब वो अचानक धन लाभ कहीं से भी हो सकता, आपके व्यापार से हो सकता है, आपको किसी भी तरह से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए छछूंदर जिस घर में प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना तय है। उसके साथ एक चूहा भी होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसीलिए चूहे को कभी भी घर में ना रहने दें। चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर रखना बहुत जरूरी है। दरअसल गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहते हैं और चूहा गणेश जी का वाहन भी है। लेकिन जिस घर में चूहा होता है उस घर में हमेशा दुख दरिद्रता और दर्द बना रहता है। घर में हमेशा बीमारियां रहती हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रिय दर्शकों के लिए तीसरा जानवर मधुमक्खी का बहुत महत्व है। जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके भाग्य में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका भाग्य साथ छोड़ने लगता है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी प्रकार जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर के सदस्यों के भाग्य में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता नहीं रखने देना चाहिए। मधुमक्खियों को अपने घर के आसपास भी छत्ता नहीं बनाने दें। मधुमक्खियों को छत्ता न बनाने दें। मधुमक्खियां हमेशा दुख, दरिद्रता और भाग्य को खाती हैं, इसीलिए हो सके तो मधुमक्खियों को पालें और घर से इसे दूर रखें। चौथा जानवर जो वो है तितली। जिस घर में तितली आती है उस घर में शुभ संकेत आते हैं, बहुत शुभ संकेत आते हैं। तितली रंग बिरंगी होती है और जिस तरह से तितली रंग बिरंगी होती है उसी तरह से तितली हमारे जीवन में रंग भरती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली को बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस बात का अच्छे से वर्णन किया गया है कि जब भी किसी घर में तितली दिखाई दे तो उस घर का समय बदलने वाला होता है। इसलिए जब भी आपके घर में तितली आए तो उसे मत मारो। प्रिय दर्शकों, आपके लिए तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर आती है। पांचवा जीव है बिच्छू। इसका मतलब है दुख और दरिद्रता। घर में बिच्छू का प्रवेश कष्ट का संकेत है, लेकिन इतने शांत तरीके से कि अगर ये बिच्छू आपको जाते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर से लक्ष्मी जी जा चुकी हैं। और अगर ये शांतिपूर्वक आपके घर में आते दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश कर चुकी हैं। प्रिय दर्शकों, छोटे बड़े बिच्छू जो निकलते हैं वो दरिद्रता और दुख का संकेत होते हैं, लेकिन अगर ये शांतिपूर्वक आए, अगर आपके घर में बिच्छू आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन बिच्छू सुनहरे रंग का होना चाहिए। अगर सुनहरा है तो सुनहरा होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब है छठ का संकेत न। जो जानवर होता है वो छिपकली होती है। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। छिपकली मनुष्य का भाग्य उदय होने और मां लक्ष्मी का संकेत है।
अगर आपको दिवाली के दिन छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार घर में हर दिन ऐसा होने के बारे में बताया गया है। अगर आपको छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। आपके घर में बहुत जल्द महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। अगर आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए हो सके तो कभी छिपकली को न मारें। प्रिय दर्शकों के लिए 7वां प्राणी आपके घर में चींटी होती है। अगर यह सुबह के समय आ रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चींटी अगर पूर्व दिशा से आपके घर की ओर आ रही है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर चींटी पश्चिम दिशा से आती है तो समझ लीजिए कि आपको किसी यात्रा का श्रावण बनने वाला है। अगर चींटी उत्तर दिशा से आती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में विवाह से संबंधित कोई समस्या हल होने वाली, अटकी हुई विवाह संबंधी समस्या बहुत जल्द हल होने वाली है। अगर दक्षिण दिशा से चींटियां निकलती हुई दिखाई दें या फिर दक्षिण दिशा से चींटियां आपके घर में प्रवेश करती हुई दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि आपको अक्षत धन की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर चींटियां बहुत अच्छा शुभ संकेत देती हैं। चींटियों को रोज खाना खिलाना चाहिए। चींटियों का रोज खाना खिलाना बहुत अच्छा संकेत होता है। 8वां संकेत प्रिय दर्शकों के लिए होता, आपका जीवन इतनी खुशबू से भर जाए कि आप अपने जीवन में भौरे के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। भौरे का संकेत जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आता है। यह बहुत ही शुभ संकेत होता। घर में भौरे का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाए तो यह जिस घर में जाता है उसे घर मान लीजिए भगवान कुबेर का आगमन शुरू हो गया है और भगवान कुबेर उनके लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसीलिए जिस घर में भंवरा रखा होता है उस घर की किस्मत बिल्कुल तय होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, अब नवा संकेत नवा कछुआ है। कछुआ आपके घर में आता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में श्री हरि विष्णु का आगमन शुरू हो गया है। कछुआ यदि जंगल से अचानक भटक कर अगर आपके घर में किसी भी तरह से या कहीं से भी कछुआ प्रवेश कर जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में श्री हरि विष्णु प्रवेश कर चुके हैं। जिस घर में कछुआ प्रवेश करता है उस घर के लिए घर में कछुए का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह बिल्कुल तय है कि घर का भाग्य उदय होगा। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा है कि लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती हैं और मां लक्ष्मी उन्हें मालामाल कर देते हैं। इसलिए घर में कछुए का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे जी अगर आपके घर में जानवर प्रवेश करते हैं तो आपको अपने घर को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। आपको अपने घर को साफ रखना चाहिए। वहां मौजूद मकड़ियां हमारा भाग्य खा जाती हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी नहीं होनी चाहिए। मकड़ी के जाले उसे तुरंत साफ कर दें। मकड़ी के जाले से मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। मकड़ी को जाला देख देवी लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। इसलिए मकड़ी के जाले को हमेशा दूर रखें। तो दोस्तों, ये थे 9 शुभ जीव है जो हमारे घर में बहुत शुभ होते हैं। दर्शकों, अगर वे हमारे घर आते हैं तो वे हमारे लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत लेकर आते हैं। अगर ऐसे छोटे जीव प्रवेश करने लगे हैं तो आप भी सोच सकते हैं कि आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।